बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आफिया से शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। साबका शौहर ने कैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फंसाया, डॉक्टर आफिया के बेटे ने खाला को क्या बताया, उसको किसने खामोश रहने का कहा, जुल्म की, ये सारी दास्तान के मुतालिक आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारे मुल्क का वो नाम है जिसको अब हम तमाम लोग ही जानते हैं, यहाँ तक कि मुल्क का बच्चा बच्चा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम से वाकिफ है। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो इस वक्त भी अमेरिका की कैद में है, क्योंकि कुछ ऐसे मामला पेश आए थे जो कि अमेरिका को पसंद नहीं थे उनके हवाले से, जिसकी वजह से उनको कैद में डाल दिया गया था। और आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि उनके साबका शौहर जो हैं उन्होंने कुछ मुतादिद जगहों पर इंटरव्यूज ऐसे दिए हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हमारे सामने आती हैं जिनसे महसूस होता है, पता चलता है कि यकीनन उनके साबका शौहर भी जो है वो उनकी कैद में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और किस तरह से उनको फंसाया है। इसके अलावा जो उनके बच्चों को चुप रहने के लिए किसने कहा था, उनके बच्चे किस तरह से उन तक पहुंचे थे, बाजियाब हुए थे, ये सारी जो जुल्म की दास्तान है इसके मुतालिक आपको मैं बताती हूँ जी कि 2003 से 2008 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो गायब रहती हैं और कराची से उनको उठाया जाता है और कहा जाता है कि वो बगराम के इलाके यानी अफगानिस्तान में जो बगराम का इलाका है उनको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। जो कैदी वहाँ पर कैद होते हैं, जब छुप कर आते हैं वहाँ से निकलते हैं तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हालात के मुतालिक कुछ इत्तला देते हैं। यहाँ तक कि बरतानी सहाफ़ी जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उसने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वहाँ पर कैद के मुतालिक बहुत सारे हालात और वाक़यात से पर्दा उठाया। कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ा भी गया था और इस शर्त पर जी कि वो तालिबान तक अमेरिका को रसाई देंगी। इस शर्त पर कहा जाता है कि बीच में कभी कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ भी दिया जाता था। और बताती चलूँ आपको कि अमेरिका ने असल में इनको तालिबान के लिए इस्तेमाल करना था और यानी कि उनके हवाले से किसी तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फंसाना था, वो कहते हैं जी, और उसके बाद इनको तालिबान तक रसाई हासिल करवानी थी। अच्छा जी, 2001 के बाद जो है वो डॉक्टर आफिया से मुतालिक सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ हो जाती हैं, उनका नाम जो है मजीद उभर कर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद 2002 में FBI वाले जो है वो उनके घर पर छापा मारते हैं और उनके शौहर से बातचीत करते हैं। वहाँ पर $10,000 के करीब का जो इंटरनेट बंडल खरीदा गया था उस पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा लिटरेचर की जो किताबें वहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मौजूद होती हैं उनके मुतालिक भी सवालात जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि 2002 में इनके साबका शौहर से इनकी तलाक हो जाती है और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है जी कि इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी इनकी फैमिली जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल डराई करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और बताया जाता है कि जी खालिद अल शेख के भतीजे अम्मार अल बलोच से इन्होंने मुबैना तौर पर शादी की थी। और आपको खालिद अल शेख के हवाले से तला देती चलूँ कि कहा जाता है कि 9/11 का जो अमेरिका में जो हादसा पेश आया था उसका ये मास्टरमाइंड जाना जाता है। और फिर इस शख्स को वहाँ पर जब अमेरिका ने इसको पकड़ लिया था तो उसके इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था कि कहा जाता है कि इसने शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम ले लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका इनके पीछे पड़ गया था। अच्छा जी, फैमिली जो है वो बहरहाल ये सारी बातें इनको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती, वो कहती है कि सब कुछ ऐसा नहीं था। 2002 में इनके जो 3 बच्चे हैं उनको छोड़कर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिका चली जाती हैं। अब अमेरिका जब ये जाती हैं तो वहाँ पर एक शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो अलकायदा से बताया जाता है, उसका नाम अलमाजिद नामी जो शख्स है, वो भी पोस्ट बॉक्स जो है वो एक पोस्ट बॉक्स जो है वो लिया गया था जो कि उस शख्स का था। इस शख्स जो कि अलमाजिद नामी शख्स है उसका पोस्ट बॉक्स था जिसका ताल्लुक अलकायदा से था। तो फिर दोबारा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिंक जो है वो मिलाए जाने की कोशिश करते हैं अलकायदा के साथ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ जी कि शौहर की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशकूक करार दी जाती हैं, चूँकि वो इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई देती है। शौहर ने डॉक्टर आफिया को एक तरह से फंसाया भी था, क्योंकि जो इंटरव्यूज मुताबिक उनके निकल कर सामने आते हैं उसमें वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अगेंस्ट जो बातें करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी वजह से ऐसा महसूस होता है। और वो जी खुद इस बात का इजहार भी करते हैं कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर तशद्दुद भी किया करते थे, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है जी कि उनके बेटे ने माँ पर खुद तशद्दुद होते हुए देखा और उसके बारे में अपनी खाला को आगाह भी किया। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, वो कहती है कि एक बार जब वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर गई तो उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था और फिर जो उनका बेटा है अहमद, उसने इस बात की तस्दीक की कि वालिद ने मेरी वालिदा को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि तो शादी के शुरू से यही मामला है।
अच्छा जी, उनके जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने ये मैंने आपको बताया कि वो मानते हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया। कुछ इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। और अमजद खान जो है वो उनके साबका शौहर हैं और कराची में वो बताते हैं जी कि उनका फ़ोन पर निकाह हुआ था और डॉक्टर आफिया जो है वो उस वक्त अमेरिका में मुकीम थी। अमजद खान जो है वो भी डॉक्टर थे और आफिया सिद्दीकी जो है वो उनके पास चले जाते हैं, यानी अमेरिका चले जाते हैं। और आफिया सिद्दीकी जो अपने पहचान बना चुकी थी, तो कहा यह जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे जा चुकी थी इन मामलात में। तो गुमान ये किया जाता है कि उनके शौहर नामदार हैं वो शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का काफ़ी ज़्यादा शिकार हो गए थे। लेकिन आपको बताती चलूँ कि उनके शौहर का कहना है कि इन दोनों का मजहबी रुझान काफ़ी ज़्यादा था और अमजद खान के मुताबिक उनको महसूस होता था, उनको गुमान ये था कि शायद इन दोनों की शादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। और शादी के 5 साल वो बताते हैं जी के वालिदैन ने इनकी शादी जो है वो अरेंज करवाई थी और बहुत सारी बातें दोनों जो मियाँ बीवी हैं इनमें कॉमन थी, जैसे कि तालीम या इस्लाम के हवाले से जो इन दोनों के जज्बात थे वो काफ़ी ज़्यादा एक जैसे थे। और फ़ोन पर निकाह के बाद जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास अमेरिका चले जाते हैं और आफिया जो है वो कहते हैं, खुद बताते हैं वो काफ़ी ब्राइट थी और उनसे काफ़ी आगे थी। अच्छा, वो कहते हैं जी कि मेरी बीवी का रुझान जो है वो जिहाद की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और यही वो बात है जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो फंसती हुई हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि फिर वो अमेरिका की नज़रों में आना शुरू हो जाती है। 6 माह की शादी में आफिया ने वो बताते हैं कि बोस्निया जाने की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी, क्योंकि बोस्निया में आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर एक हामला खातून थी जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम उठाया गया था, जिसके खिलाफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उसकी हिमायत में बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की थी। तो वो कहते हैं कि जब बोस्निया जाने पर बहुत ज़्यादा इसरार जब आफिया सिद्दीकी ने किया तो वो कहते हैं कि पहले तो मान गया, लेकिन फिर उसके बाद इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविस्ट हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी इन हरकतों से तंग आ गया था। फिर वो कहते हैं जी कि ज़िद जो है वो लड़ाई तक जा पहुँचती है और एक बार बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं शीशे की बोतल जो है वो गुस्से में आफिया की तरफ फेंकता हूँ तो उसका जो होंठ है वो फट जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब 9/11 का वाकया पेश आया तो आफिया का जो इसरार है वो अफगानिस्तान जाने पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उसने कहा जी कि यहाँ पर बच्चों को क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब किया जा रहा है, इसलिए हम जो है जिहाद के लिए अफगानिस्तान चले जाते हैं। और वो कहती हैं कि वहाँ पर मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दूंगी, हॉस्पिटल अरेंज करवा दूंगी, यानी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये सारे जो मामला है ये उनके शौहर नामदार जो उनके एक्स हस्बैंड है वो बताते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जब वो इतनी ज़्यादा जुनूनी हो गई थी अफगानिस्तान जाने के लिए कि उसने मेरे सीने पर एक दफ़ा ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारे, इतनी ज़्यादा ये जो शिद्दत पसंदी थी उसमें बढ़ गई थी कि उसने फिर मुझे कहा कि मुझे तलाक दे दो। अच्छा, बच्चों के लिए वो कहते हैं कि जो मैं खासा परेशान था, जो मेरा छोटा बेटा है खासकर उस सलमान, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर 2003 से 2008 में वो कहते हैं कि वो बगराम में नहीं थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसको देखा गया था। यहाँ तक कि ISI वाले भी कहते हैं कि वो यहीं पर हैं, यानी पाकिस्तान में थी, वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं थी। मैंने खुद उसको पाकिस्तान में ही देखा है। अपने बच्चों की सेफ्टी की वजह से वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, यानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए वो परेशान थे, क्योंकि अगर आफिया सिद्दीकी ठीक होंगी तो ज़ाहिर उनके बच्चे भी ठीक होंगे। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि सारी कहानी जो है वो फेक है, झूठ पर मबनी है और आफिया सिद्दीकी को मुसीबत में डालने के लिए ही घड़ी गई थी और पूरी कस्टडी जो है वो कहते हैं कि बच्चों की बताती हैं कि इनके साबका शौहर ने पूरी की पूरी कस्टडी जो है वो आफिया सिद्दीकी के हवाले कर रखी थी अपने बच्चों की। तो अगर इस तरह का कोई मामला पेश आता तो क्यों जो है वो अपनी बीवी के हवाले पूरी बच्चों की कस्टडी कर देते अगर आफिया सिद्दीकी के किरदार में कुछ मसला पेश आता। अच्छा, वो मज़ीद कहती हैं जो कि आफिया ने फिर बताती है कि 500 मिलियन का हद तक इज़्ज़त का दावा जो है वो भी अपने साबका शौहर पर कर दिया था और शादी जो है वो सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती साबित हुई। ये आफिया सिद्दीकी के शौहर नामदार जो उनके साबका शौहर थे उनका कहना है। इसके अलावा जी FBI से डॉक्टर और राब्ते और डॉक्टर आफिया के किरदार पर उंगलियां उठाना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो साहब का शौहर है उनका बहुत हद तक किरदार है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस कैद में फंसाने में और आफिया को फंसाने में। और आफिया सिद्दीकी के जो 3 बच्चे हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि 6 साल अहमद है, 4 साल मरियम और 6 माह का सलमान था, जिस वक्त 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची से उठाया गया था। अच्छा जी, अहमद और मरियम को वापस कर दिया जाता है खाला के पास, लेकिन जो 6 माह का सलमान है उसका कोई अता पता नहीं चलता। फौजिया सिद्दीकी ने बताया कि जब आफिया सिद्दीकी को उठाया गया तो उस बच्चे को जख्मी हालत में ज़मीन पे आखिरी बार देखा गया था, तो शायद यही गुमान किया जाता है कि वो बच्चा जो है वो जिंदा नहीं रहा होगा। लेकिन फिर कुछ लोग जो है चूँकि वहाँ पर जो बच्चे थे उनको कुछ लोगों ने अडॉप्ट भी किया था, लेकिन चूँकि बच्चा इतना छोटा है इस वजह से हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा जो है वो किस शख्स ने अडॉप्ट किया है या वो जिंदा होगा। अच्छा जी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो बच्चों को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन किसके हुक्म पर भेजा जाता है मैं आपको बताती चलूँ कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो बच्चों को हामिद करज़ई के हुक्म पर वापस भेजा जाता है। और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान यानी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं
नहीं है। तो अगर वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं थी तो फिर उनके बच्चों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्यों भेजा गया और किस तरह भेजा गया। इसके अलावा जी अहमद के हवाले से जब सहाफ़ियों ने सवाल शुरू किए, उठाए और उनसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से कहा कि अब अहमद जो है चूँकि अपनी वालिदा के साथ उसने वक्त गुजारा है और काफ़ी हद तक वो ट्रॉमा से बाहर आ चुका है, तो अब ये बच्चा जो है वो काफ़ी कुछ बता सकता है, जिस पर जो फौजिया सिद्दीकी है वो बहुत ही ज़्यादा झड़क देती हैं सहाफ़ियों को, उनको खामोश रहने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि अहमद को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। और किसने इजाज़त नहीं दी गई है वो इशारतन कहती हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने इन बच्चों को हम तक पहुंचाया है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि एक अंकल भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इस सारे मामले में उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, चूँकि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जब वो अफगानिस्तान में कैद में होती हैं तो वहाँ जाकर मुलाकात करते हैं और वहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो उनसे कुछ राज जो है वो शेयर करती हैं, कुछ उनके हवाले से अपने हवाले से कुछ बातें जो है वो उन तक पहुँचाती हैं, बताती हैं। और वो राज क्या है वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो किरदार है हमारे मुल्क का जिसके लिए मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के हर शहरी को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आपको बताती चलूँ कि वो कोई एक ऐसा करिकुलम प्रिपेयर कर रही थी, अब ऐसे बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ऐसा हिसाब प्रिपेयर कर रही थी कि जिसमें बच्चा जो है वो खुद ही समझ जाएगा कि उसको हकीकतन इस्लाम ही है वो मज़हब है जिसको उसने चूज़ करना है। और जो कुछ वो कर रही थी उससे जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो पेश आता है। और 20 साल इस औरत के जवानी के जिस तरह से ख़त्म कर दिए गए, जिस तरह से उसको बर्बाद करके रख दिया गया, मेरा ख्याल है उस औरत के लिए हम सबको आवाज़ बुलंद करने की अशद ज़रूरत है। आपको बताती चलूँ, यकीन मानिए कि जो मैं सोचती भी हूँ कि वो औरत इस वक्त भी कैद में होगी कि ऐसे कमरे में जो कि सिर्फ 4 दीवारी है, जो कि जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, कहीं से रोशनी का कोई सामान नहीं है वहाँ पर, और चारों दीवारें जो है वो बिल्कुल खाली हैं और उनको खाना जो है वो एक सुराख में से ठूंस कर दिया जाता है। तो आप सोचिए ज़रा उस इंसान की कैफियत का, मतलब उसको इंसान गर्दाना ही नहीं गया, इंसान समझा ही नहीं गया। वहाँ पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया, जितना भी इस हवाले से बोला जाए उतना कम है। तो मुझे महसूस होता है कि हम सबको इस बाबरकत महीने के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके मामला जो है वो दुरुस्त कर दे और उनको इस कैद से जल्द अज जल्द रिहाई नसीब करे, उनको अपने बच्चों से मिलना नसीब करे। वालिदैन उनके तड़पते रह गए और इसके अलावा उनकी जो बहन है वो आज कोशा है कि किसी तरह से अपनी बहन को इस कैद से निजात दिलवाई जा सके। तो हम भी उनके लिए दुआ गो हैं और आप सब भी मेरे साथ दुआ गो रहिए और काइंडली मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ बन सकें और किसी भी तरीके से जितना भी हम किरदार अपना अदा कर सकते हैं कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफिज़।